बुक मैथ की, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल होता क्या चीज़ है। क्वाड्रिलेटरल जैसे कि नाम से आप पता चलता है कि वो ज्योमेट्रिक शेप का ही होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसके कुछ टॉपिक, जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर 8 दिया हुआ है। देखिए ये बुक एनसीईआरटी को आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको सारे प्रॉपर्टी जितने ज्योमेट्रिक से मिलेंगे हर जगह आपको। क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, लेकिन मैं बस करा रहा हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक हर जगह पढ़ी जाती है, लगाई जाती है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पढ़ सकते हम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, तो इसमें बताया जाता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जो 4 साइड, मतलब उसके क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स, 4 एंगल से 4 एंगल होते हैं, एंड 4 वर्टाइसेज, मतलब 4 इसके वर्टाइसेस। क्या होता है वर्टाइसेस, मतलब क्या होता है कि वो जो बोलते हैं जिसको हम लोग वर्टेक्स, मतलब हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे हमारा ये एंगल है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। आया समझ में ना। तो अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। देखिए क्वाड्रिलेटरल तो बहुत टाइप के होते हैं। सॉरी। बस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे रेक्टेंगल, पढ़े होंगे स्क्वायर, पढ़े होंगे क्या बोलते हैं कि फिर इसमें आप पढ़े होंगे पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बस, ये सब क्या है हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है ये क्या चीज़, जिसके 4 साइड हो, 4 एंगल हो और 4 वर्टाइसेज हो, बस उसको क्या हम लोग क्वाड्रिलेटरल। अब उसमें कैटेगरी वाइज किया जाए तो क्या हो जाता है, इसमें पहले आता है, देखिए आप पहले क्लास में पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा आप सर को, तो एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं हम लोग। तो एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल होता है यहाँ पर कि, सॉरी, देखिए क्वाड्रिलेटरल आपका होता है कि हम शेप बनाए तो ऐसे, ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। 4 एंगल्स इसके हो गए, यहाँ पर दिख रहा है आपको 4 एंगल्स हो गए। वर्टाइसेज, ये वर्टाइसेज, देखिए वर्टाइसेज इसको कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको ना यहाँ से यहाँ, ये क्या होते हैं हमारे वर्टाइसेज होते हैं, ये वाले जो कोने पर कार्नर दिख रहे हैं, ये वर्टाइसेज इसको कहते हैं। तो कितने हैं, 4 वर्टाइसेज, 4 एंगल और 4 साइड, आ गया ना, ठीक है। क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली में होता क्या है, इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए, इसको डिलीट करते हैं सब कुछ को। अब हम उसमें बताएंगे क्या क्या। आपको सबसे पहले क्या होता है कि आप उसके करेक्टर्स क्या बोलते हैं, विशेषता बता सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का, जैसे कि हर और कुछ खासियत होती है, हर एक क्वाड्रिलेटर के अपने में कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जिससे अगर पैरेललोग्राम की बात की जाए, यहाँ पर पैरेललोग्राम की बात हुआ है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर किसका बात हो रहा है, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा, इसकी क्या होगी, अपोजिट साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड क्या होंगी, आपस में पैरेलल भी होंगी, और क्या होगा, साइड्स इक्वल होते हैं, और एंगल भी क्या होती है इसकी, इक्वल होती है, ठीक है। इतना ये चीज़ होता है। आगे देखिए इसमें आपको यही सब पढ़ना है, अलग अलग कैटेगरी में होता है, डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर अभी बताया ना, वो रोम्बस, ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही हमारे, ठीक है। अब देखिए अगर रियल लाइफ में एग्जांपल देखा जाए इसका, तो क्या होता है, रियल लाइफ में अगर एग्जांपल देखा जाए, जिस पर आप बोल सकते हैं इस पर कि मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल शेप ले लेते हैं कोई, यहाँ से देखिए हो गया, या देखिए क्वाड्रिलेटरल इसमें, ये ट्रेपेजियम में भी क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल ये एक प्रकार का है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल की इसकी क्या है, 4 साइड है, दिख रहा है आप, 4 साइड हो, 4 एंगल हो गए इसके, ये साइड हो गए 4 इसके, वर्टाइसेस 4 सब क्या होंगे, तो इसका क्या नाम है, ये है हमारा ट्रेपेजियम, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ये क्या होता है, इसको हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बोलते हैं ना रेक्टेंगल। अगर इसके चारों साइड आपस में बराबर तो क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे। तो ये सब क्या होता है हमारे वर्टाइसेज, मतलब क्या होते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल ये होते हैं, ठीक है। चलिए इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन 8.1 करना है, जिससे कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, बताया गया थ्योरम हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं थ्योरम क्या है। पहला थ्योरम आपका है 8.1 वाला कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आ रहा है समझ में, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, साथ में मिक्स है हमारा, तो इंग्लिश वाले तो राइट डालेंगे, लेकिन अगर हिंदी वाले देखते हैं वो भी बात को समझ सकते हैं कि क्या लिखा है कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में कर रहा है, वो भी किस चीज़ में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए कॉन्ग्रुएंट आप पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंसी
बताइए आपको ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हम बताएं आपको तो इसमें होगा ऐसे कि ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको हम अगर 2 डिवाइड भाग हम करते हैं ऐसे डिवाइड, तो यहाँ ए है, ये बी है, ये सी और ये टी, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल ये बना, दिख रहा है आपको ट्रायंगल, देखिए रुकिए कलर वाला बना लेते हैं, कलर पेज में तो समझ में ज़्यादा आएगा आपको। एक्स्ट्रा पेज लेते हैं, इसमें जोड़ते हैं। चलिए देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया एक पैरेललोग्राम, नाम लिखते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखिए इसमें डायगोनल खींचना है, तो डायगोनल के लिए हम लोग यहाँ से लाइन लेकर जाते हैं, इसका मिलाते हैं वर्ट ऐसे, इसका ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर करके इसको मिला दें, तो इसे बना में देखिए बन गया एक डायगोनल खींच दिया। देखिए थ्योरम में ये पढ़ा था, अब थ्योरम क्या था आपका, देखिए थ्योरम में ये था कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो वही चीज़ है, देखिए ये क्या है, डायगोनल हमारा दिख रहा है आपको, जो रेड कलर से भी बना है। अब देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल हुआ, ये हुआ, ये हुआ ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल अभी प्ले रेड से मैं बना दे रहा हूँ, ये भी एक हमारा क्या है, ट्रायंगल है, दिख रहा है। तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ से ना, तो देखिए 2 ट्रायंगल बनने की वजह से यही है कि इसमें क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी डी, कॉन्ग्रुएंट से साइन जानते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल बी सी डी क्या होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी अगर ये जितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा समझ में, बस यही बताया गया पहले थ्योरम में, क्लियर। चलो इसको एरेंज नहीं करेंगे, आगे नेक्स्ट पेज पढ़ लेंगे। फिर सेकंड थ्योरम क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। देखिए आप थ्योरम याद रहेगा तो आप देखिए प्रॉपर्टी याद रहेगा, आगे क्लास में चल के आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिससे कि आप क्लास 10 में जाएंगे तो ज्योमेट्री आपको मिलेगा। देखिए आप ज्योमेट्री आप यहीं तक नहीं सीमित रहेगा, ज्योमेट्री हर चीज़ में आएगा, कंपटीशन से लेकर सब। जब तुम आपको ये थ्योरम याद होंगे ना, तो आपको सब चीज़ एकदम क्लियर याद रहेगा। क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम मतलब एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती है। जैसे कि देखिए अपोजिट साइड इक्वल बता रहा हूँ, तो एक पेज और लेते हैं, इसमें हम लोग ड्रा करते हैं, हो गया। अब देखिए दोनों आप अगर हम मेजरमेंट भी करा देंगे आपको, देखिए मेजरमेंट करा देंगे तो ये पैरेललोग्राम ही है फिगर, तो देखिए हम मेजरमेंट आपको करा दे रहे हैं कि कितना होगा। अगर यहाँ से यहाँ कितना है, देखिए 1 से लेकर जाने पे 8.5 है ना, नीचे देखिए उतना ही होगा आपका, देख रहे हैं 8.5। अगर हम इस साइड को भी चेक करा दें तो आपका इस साइड भी क्या होगा आपका, देख लीजिए मेजरमेंट हो जाएगा, कितना है 6 तक, ये कितना है, ये भी 6 तक है, वही 5.5 तक आ रहा समझ। तो यानी एक्चुअली क्या है, ये हमारे बराबर होते हैं, ये आपस में क्या होगा, इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, बस ये होता है क्या। यानी हम लिख सकते हैं क्या चीज़, अगर नाम लिख देंगे ए बी सी और सॉरी सी और डी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़, ए बी इजकल टू सी डी और ए डी इजकल टू बी सी। ये आपका प्रॉपर्टी कह रहा है, ठीक है, आ रहा समझ ना, ये आपका प्रॉपर्टी है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है फिर। 8.3 क्या है कि इफ इच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अगर किसी पेयर का अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रेटर इज इक्वल, मतलब इक्वल है किसी भी क्वाड्रेटर का, तो देन क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। जैसे बोला जा रहा है इसमें क्या चीज़ कि कोई भी शेप का क्वाड्रेटर हो, उसके अगर अपोजिट साइड आपस में इक्वल हैं तो उसका क्या बोलेंगे, हमेशा पैरेललोग्राम बोलेंगे, क्लियर, ठीक है। आगे फिर क्या है 8.4 क्या, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए ये भी बात है कि पैरेललोग्राम क्या होगा, उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल भी किसके बराबर है, एंगल ए का, ठीक है। और देख लेते हैं ए किसके बराबर होगा, सी के, तो लिख सकते हैं कैसे हम लोग कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ये देखिए ये लिखते रहिएगा साथ साथ में फिगर बना के, आपको आसानी रहेगी समझ में आने में, ठीक है। ये पैरेललोग्राम में क्या है, इक्वल साइड होते हैं अपोजिट,
और यहाँ पर अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 इन अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इज पैरेललोग्राम। मतलब बोला जा रहा है कि अगर अपोजिट किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल आपस में क्या इक्वल है, तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाला जब इक्वल है तो क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि पहले हमने पढ़ चुका है ये चीज़ को। क्लियर, आगे फिर 8.6 द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या बोल रहा है, किसके डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर इसके हमारे क्या बनता है, अगर हम इसका बनाए डायगोनल्स, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते, कैसे, ईच अदर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एक मिनट थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ लगाते हैं इसको, यहाँ से थोड़ा फिगर, एक मिनट बना देते हैं, समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा चलिए देखिए, ठीक है, एक ये बना दिए और एक आपका दूसरा बनेगा ऐसे कि देखिए डिजिटल बोर्ड पढ़ाने में थोड़ा यही फ़ायदा होता है कि क्या होता है कि आपको अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिया कि फिगर तो कम से कम अच्छा से हम लोग हो जाया करें, तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से हम लाइन ड्रा करते हैं, अब इसको हटाते हैं, देखिए हो गया। तो कहने का मतलब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, देखिए क्या लिखा है कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर ये बाइसेक्ट यहाँ हो रहा है ना, तो बाइसेक्ट जब हो रहा है यहाँ पर तो क्या होगा, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, टू डिवाइड में, टू इक्वल डिवाइड में क्या करेंगे, अलग करेंगे, टू डिवाइड पार्ट में हो जाएगा ये। बाइसेक्ट मतलब यही होता है, बाइसेक्ट मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर लाइन है, कोई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये अलग 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब इक्वल पार्ट में क्या होना, डिवाइड होना। क्लियर, चलो आगे क्या है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स पैरेललोग्राम। कहने मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल, जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर उसका डायगोनल आपस में ईच अदर क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल क्या कह सकते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, पहला आप पढ़ेंगे, दूसरा उसका अपोजिट, तीसरा पढ़ेंगे उसका अपोजिट, चौथा का, बस यही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और कुछ है थ्योरम तो एक और होना चाहिए, 8.8 होता है। चलिए समझ में आया ना, फिगर में डिलीट नहीं कर रहा हूँ, आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से देख के। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके। ठीक है, ये बुक के क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, ध्यान से देखिए, देखिए आप साथ साथ में करते रहिएगा, आपको समझ में आया, पहले देख लीजिएगा वीडियो को रोक के, या वैसे 2 बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा आपको अच्छे से। अगर आप बढ़िया समझना चाहते हो तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कि लिखा है कि इफ द डायगोनल, देखिए नई बुक है, पुरानी बुक में कुछ क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होंगे या अलग होंगे, थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि बुक चेंज हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस कट रहा है, तो इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ के लिखिएगा। लिखा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, बोला है क्या चीज, इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, होता ही है, देन सो दैट द इट्स अ रेक्टेंगल। क्या बता रहा है कि अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। बस ये प्रूव करना, तो प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हैं। तो फिगर बनाते हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, यहाँ बना देते हैं, बन गया, थोड़ा पतला करते हैं इसको, और बोले कि हम यहाँ से ये रेक्टेंगल और इसके ये रेक्टेंगल थोड़ा टेढ़ा बना है, लाइन सेगमेंट, चलिए इसको देखते हैं, इसमें बनेगा। ये हमारा क्या है यार,
बोर्ड पे तो बन जाता है, पार्टीशन में दिक्कत हो रही है। चलिए आधा दूसरी, ठीक है। दो डायगोनल्स नाम लिखते हैं इसका, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, आपका ये डी, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, बताना है इसकी जो चीज़ है डायगोनल और इक्वल है आपस में। हम मान लेते हैं यहाँ पर दिया है, लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्या क्या आपको गिवन है, तो आप लिखेंगे जब देखिए प्रूफ दैट करना तो ये आसानी है, गिवन लिखेंगे आप, गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दिया है हमको कि ए सी इक्वल बी डी, ये दे चुका है आपको, ठीक है। और कुछ आपको दिया है इसमें, देखिए जो चीज़ मिल रहा है वो आप लिखिए, लिखिए इसमें क्या शो दैट करना है कि जो एफ सी डी रेक्टेंगल है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि अप्रूव करेंगे, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, थोड़ा सा लिखते हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल, देखिए ए बी सी देख रहे हैं आप, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, इसकी बात हो रही है। और कौन सा इसमें ले सकते हैं, ट्राइंगल बी ए डी, बी, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, बी ए टी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि थोड़ा ऊपर करते हैं, क्वेश्चन तो जरूरत नहीं, हमको जो चीज़ चाहिए वो हो गया। अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, देखिए कि ए बी क्या है दोनों का, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ना, इसी पर दोनों है, एक रेड से ग्रीन से, आप देखा दे रही क्या है इसमें कि, रुकिए ग्रीन से तो एक ब्लू से बना दें तो आपको समझ में आएगा, ये तो ग्रीन से बन गया एक ट्राइंगल, एक बनाते हैं ब्लैक से, ऐसे ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इक्वल है, कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके होंगे ना, इसके हिसाब से बता दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि ए बी इक्वल ए बी, क्यों, रीजन भी लिखेंगे साथ साथ में, कॉमन साइड लिख सकते हैं, ठीक है। आगे फिर क्या है, देखिए बी सी इक्वल ए डी है, ये क्या, बी सी इक्वल ए डी, कैसे हो सकता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि पैरेललोग्राम अगर है, पैरेललोग्राम पहले बताया कि पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्लियर। अब कुछ आगे दिख रहा है आपको, अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, ए सी और बी डी, ये भी आपको दिया है कि क्या है, ए सी इक्वल बी डी, देखिए दिया है ना पहले से गिवन में, तो हम लिख देंगे क्या चाहिए यहाँ पर, गिवन। देखिए हमको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए या ट्राइंगल को बताने के लिए हमको तीन ही चीज़ चाहिए, आ रहा समझ ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, आ रहा समझ ना, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। से क्या हुआ, एस एस मतलब साइड साइड साइड, क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल, अरे आ रहा समझो कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी ए डी, ये तो हम लोग प्रूव कर दिया। अब आगे क्या प्रूव करना है, इसमें हमको ये बताना है कि दोनों जब जब दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं या डायगोनल आपस में इक्वल है तो वो रेक्टेंगल कैसे होगा, तो बताइए रेक्टेंगल होने की क्या चीज़ होती है, आपको ये पता नहीं चाहिए, रेक्टेंगल होने के उसका एक ही एंगल अगर हम निकाल लेते हैं 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर एक एंगल हम निकाल लें 90 डिग्री तो हो जाएगा कि क्या है हमारा, रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए इस साइड कर लेते हैं, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, अभी फिगर में दिखा दे रहे हैं आपको, एंगल ए इक्वल एंगल बी, कंग्रुएंसी है, यहाँ से हम कंग्रुएंसी एंगल है एंगल बी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख सकते हैं किससे, यहाँ से, यहाँ लिख सकते हैं बाई सी बी सी टी, यहाँ लिख देंगे हम लोग बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो और इसको नीचे कर देते हैं, बाई सी पी सी टी से, ठीक है, हो गया। अब देखिए एंगल ए एंगल बी क्या होगा आपस में, अगर ऐड कर दें एंगल ए प्लस
एंगल बी इक्वल 180। क्यों होगा? चलिए ये फिगर हम समझाते हैं। एंगल बी एंगल क्या होता है? देखिए ये हमारा एक क्या है, ये लाइन आगे बढ़ा दे, ये लाइन को आगे बढ़ा दे, तो एक बीच में ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन का एंगल क्या होता है? हमेशा दो एंगल देखो सेम साइन के ना, तो इधर है तो इधर का क्या होगा, दोनों आपस में अगर ऐड करें तो 180 होना चाहिए। तो बस उसी प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 180। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिखेंगे कि जब एंगल ए बी बराबर है एंगल ए की, एंगल ए की जगह पर एंगल बी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस, अब एंगल बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल दिखाया गया है, इक्वल 180। तो 2 एंगल ए इक्वल 180, तो एंगल ए इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आ गया। मैंने बोला था ना, अगर कोई भी एंगल को हम 90 डिग्री कर लेते हैं, एक एंगल या दो एंगल, तो हम पहले बता देंगे क्या चीज़ है, कि हमारा रेक्टेंगल है। तो एंगल ए 90 डिग्री, तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी तो इसी के बराबर होगा। देखो यहाँ से दोनों आपस में बराबर हैं, तो आ रहा समझ में। तो अब लिख सकते हैं कि देयर फॉर ABCD जी, अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि देयर फॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए आपको हम एक जगह क्वेश्चन कर दें छोटा करके, कि आपको क्वेश्चन के साथ दिखता रहेगा, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं ना, ये थोड़ा बड़ा ही कर दें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आ रहा समझो ना। सेकेंड है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब स्क्वायर क्या होता है, इक्वल बताया जा रहा है कि इक्वल है, ठीक है। एंड बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल्स। शो करना है कि अगर डायगोनल से स्क्वायर के इक्वल क्या कर रहा है, कि सो दैट द डायगोनल, यहाँ से लिखा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स। मतलब 90 डिग्री पे क्या होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो फिगर वैसे फिगर कैसे बना देंगे, फिगर बनाएंगे हम लोग अगर स्क्वायर शेप का, तो ऐसे बना सकते हैं। वो छोटा सा बनाते हैं फिगर, तो देखते हैं बन सकता है ऐसे, थोड़ा ऐसे घुमा दो आप, थोड़ा इसको स्क्वायर शेप हो जाएगा आपका। कैसे भी बनाइए, स्क्वायर शेप में बनना चाहिए बस, ठीक है। अब इसमें क्या बनाना है, आपको बनाना है, तो देखिए इसमें ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा हम इसको तिरछा कर देते तो आपको रेक्टेंगल अच्छे से समझ में आएगा कि 90 डिग्री पर दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए डायगोनल बनाते इसका, ड्रा करते हैं डायगोनल ऐसे, और दूसरा डायगोनल ये रहा हमारा, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल है, तो गिवन क्या है लिखेंगे यहाँ पर, गिवन में लिख देंगे क्या चीज़, कि अगर नाम अगर लिख दिया जाए, इसको लिख देते हैं ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, हो गया ना। और इसका नाम रख दें ओ, क्लियर। तो गिवन क्या है कि ओ ए इक्वल टू किसके बराबर है, ओ सी, बताया ना डायगोनल आपस में इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं इच अदर को, तो ये दोनों आपस में होंगे, जैसे कि ओ बी इक्वल टू ओ डी, क्लियर। अब देखिए ये भी पता है हमको कि इसके एंगल कौन कौन से बराबर है, लिख सकते हैं एंगल क्या, कि एंगल ध्यान से देखो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री इक्वल एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ओ सी डी, ओ सी
और डी, दिख रहा है ना, ओ सी और डी, फिर इक्वल एंगल ओ टी ए इक्वल 90 डिग्री। आ रहा समझ में? कि इसमें हमको यही शोधित करना है कि क्या करना है कि जो इसके हमारे डायगोनल्स दिख रहा है, क्वेश्चन क्या, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब जो चीज़ इक्वल, इसके क्या हो रहा है, स्क्वायर के इक्वल और साइड डायगोनल हैं जो हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमेशा किस पर होंगे, 90 डिग्री पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने में कोई है नहीं ज़्यादा कुछ, बस जो चीज़ है उसी को यूज करेंगे। इसमें बता देंगे बस कि ए बी क्या बता सकते हैं, यहाँ से ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी और ए डी स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? तो चलिए इसमें करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लीजिए आपको प्रूफ करना क्या चीज़ है, वो चीज़ को देख लीजिए। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल, उसको लिख लीजिए आप कि ए बी इक्वल सी डी इक्वल बी सी इक्वल ए डी। मतलब ये आपस में साइड क्या है, इक्वल है, तभी तो स्क्वायर बनेगा हमारा। तो इसी को बस प्रूफ करना हमको, तो प्रूफ करेंगे तो प्रूफ किया जाए, साइड में कर दें तो आ जाए, ठीक है। तो लिखेंगे क्या अच्छे हम लोग, पहले लिखेंगे, इसमें स्टार्ट करना लिखना कि इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। दिख रहा है ट्रायंगल, रुक जाओ, नहीं दिख रहा तो दिख रहा है ट्रायंगल आपको कि ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है आपको, गिवन होगा कि ओ ए इक्वल ओ बी है, या उसी भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या है ये हमको गिवन है। नेक्स्ट क्या है आगे, आगे क्या चीज़ होता है, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ बी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, याद है ना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल भी क्या होंगे हमारे, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे फिर क्या होगा कि इसमें लिख दिया जाए आगे, और कुछ दिख रहा है, देखिए फिगर में देख सकते हैं, ओ बी, ये लाइन जो आपकी लाइन दिख रही है, क्या होगा, ओ बी इक्वल ओ बी, क्या लिख सकते हैं, कॉमन लाइन, क्या लिखेंगे, कॉमन लाइन, ठीक है। देखिए लिखावट मत ये सुनते रहिएगा, बस समझ में आना चाहिए कोई भी चीज़। आगे हम लोग सोल्व करते हैं इसमें कि अब क्या कर सकते हैं इसमें कि बाई क्या लगेगा, बाई में कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, मिला लीजिए, साइड एंगल साइड लगा, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे यार ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल सी ओ बी, हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे, बाई सी बी सी टी। देखिए सी बी सी लगा के हम इसमें के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कि ए बी इक्वल, क्या लिख सकते हैं, बी सी, ए बी इक्वल ए बी इक्वल्स बी सी। अब देखिए यहाँ से ना समझ में आ रहा है,
ए बी इक्वल बी सी होगा, लिखने में ब्रैकेट में क्या है, सी पी सी टी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जब ए बी बी सी के बराबर हो गया है तो आगे कुछ और बराबर होगा, बिल्कुल, सी डी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ए डी। तो चारों हमारे प्रूव हो गए, जैसे प्रूव हो जाए तो क्या लिखेंगे कि हमारा ये क्या हो गया, बस प्रूव हो गया कि ABCD is the rhombus at the parallelogram which the diagonals intersect of the right angle, hence proved। आ रहा सुन में, क्वेश्चन नंबर 3 यही था कि देन इट्स राइट एंगल। अच्छा, आपके इसमें क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था कि क्वेश्चन नंबर 2 है, हम थर्ड सॉल्व कर रहे थे। नहीं ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। So that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। रुक जा।